friends, welcome again in our YouTube channel, The Care Daily. Hope you will be all fine and good by grace of Almighty. So this is Danish. We going to continue the previous topic, previous unit, the reproduction, which we have already discussed. मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, रिप्रोडक्शन के बारे में आइडिया मिला होगा एंड प्यूबर्टी के बारे में. आज हम जानेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कौन कौन से वेज होते हैं, मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, एक स्पीसीज को बनाने के लिए, क्रिएशन को पैदा करने के लिए. What are the different types and methods, those which we are going to explain here and share with you guys. हम उन्हीं के बारे में जानेंगे. एंड द बेसिक डिफरेंसेस क्या है, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दोज मेथड्स, तरीके हमें जाना है. इससे पहले बिफोर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि मैं आपको पता ही होगा कि रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने बोला कि हम पूरी लाइफ, पूरे ये एक रीत है, जिंदगी का लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है कि हम इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए हैं. हमें एक दिन वी हैव टू एलिमिनेट, हमें मुंतकिल होना है एक दिन. दैट्स व्हाई हमारे लाइफ स्पान में एक ब्यूटीफुल प्रोसेस का सामना हमें करना पड़ता है. वी हैव टू फेस, we have to approach a beautiful life process, that is reproduction. अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग रिप्रोडक्टिव मेथड होता है, रिप्रोडक्शन करने का तरीका होता है. दैट्स व्हाई एक स्पीसीज को बरकरार रखने के लिए मैंने बोला है ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में, उसको एक पर्टिकुलर पीरियड पे, टाइम पे रिप्रोड्यूस करना होता है ताकि वो अपना जेनेटिक सिस्टम, अपनी रेस बरकरार रखे, मेंटेन रखे ऑन दिस प्लेनेट. सो बिफोर आई विल स्टार्ट, मैं आपको ये बताते चलूं कि एक इंसान को हमेशा, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, छोटा हो बड़ा हो, दैट शुड बी पॉजिटिव, यानी उसको हमेशा पॉजिटिव माइंडेड रहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव. तभी हम उसको अच्छे विचार आएंगे, जिसको हम कहते हैं हुस्न ज़न, जो कि बहुत से एम्फेसाइजेस है इसमें इन दीन इस्लाम पॉजिटिविटी पे. जब एक इंसान अच्छा सोचेगा अपने बारे में, वो दूसरे के बारे में, वो ऑब्वियसली उसके अपने के लिए ठीक होता है. जब वो अच्छा सोचता है, उसका सारा सिस्टम उसके खुद के लिए बेनिफिट होता है. और अपार्ट दैट उसको इन फ्रंट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह के सामने भी रिवार्ड्स मिलता है. यानी पॉजिटिविटी के बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, खुद के लिए भी और द सुपर पावर ऑफ ऑलमाइटी के इन फ्रंट भी. क्योंकि अगर वो खुद किसी के लिए अच्छा सोचेगा तो दुनिया उसके लिए पूरी क्रिएशन वो रिफ्लेक्ट होता है. अगर वो किसी के लिए अच्छा थॉट्स निकालेगा, सोचेगा, तो वो खुद के लिए अच्छा सोचता है. सो दैट इज व्हाई वन शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, गुड माइंडेड एंड ऑलवेज बी गुड. सो let me start today's topic, that is methods of reproduction. There are two types of reproduction. Only दो तरीके हैं, दो methods है by which organisms reproduce their generation, reproduce themselves, by which organisms reproduce themselves, maintain their race, produce their race only for the continuity of the species, for the survival of the species. मैं बता चुका हूं रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है, ये इंश्योर करता है, कंटिन्यूटी ऑफ द रेस को इंश्योर करता है. ओनली फॉर द essential is only in terms of
individuality. So asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction. और इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक डिफरेंसेस क्या है between asexual mode of reproduction and other types of mode of reproduction, that is sexual mode of reproduction. Sexual mode of reproduction. क्योंकि दो ही तरीके हैं जिनसे एक ऑर्गेनिज्म अपनी रेस को बरकरार रखने के लिए बिफोर डाइंग, बिफोर डेथ, बिफोर सेनेसेंस पीरियड पहुंचने के लिए वो अपनी जनरेशन बढ़ाता है, प्रोड्यूस करता है, अपना जेनेटिक सिस्टम पास ऑन करता है. मैं यहां हूं बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, आप सुन रहे हो बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के बदौलत से ही मैं आपके सामने यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करता हूं. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे, ये होता क्या है. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू आता है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. आता है डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, ओनली टू वेज है, ओनली टू मेथड्स है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. हमको पता ही, नाम से ही पता चलता है, हम कहते हैं विथाउट यूज ऑफ गैमेट्स. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये वो प्रोसेस, इट इज दैट प्रोसेस in which individuals प्रोड्यूस होते हैं, डेवलप होते हैं फ्रॉम unspecialized parts without gametes, or we can say without fertilization. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा वो होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें यंग वन्स इंडिविजुअल्स बनते हैं, न्यू वन्स बनते हैं फ्रॉम अनस्पेशलाइज्ड पार्ट्स. अनस्पेशलाइज्ड पार्ट से बनते हैं और कभी कभार और प्लांट और ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसमें फर्टिलाइजेशन यूज नहीं होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है, इसमें there is no we can say use of fertilization, only use single parent. इसमें एक ही पेरेंट का इस्तेमाल होता है, only use single parent. इसमें एक ही इंडिविजुअल यूज होता है जिसको हम पेरेंट कहते हैं. एक ही पेरेंट से इंडिविजुअल से बनते हैं, न्यू वन्स प्रोड्यूस होते हैं. ये वो प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स बनते हैं लेकिन फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट से, एक ही पेरेंट से, एक ही इंडिविजुअल से, चाहे वो प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन एक ही यूज होता है. और इसमें मजीद खुसूसियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. फर्टिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. फर्टिलाइजेशन एक वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स का फ्यूज होता है. फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑकर्स. फर्टिलाइजेशन फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जिसको हम कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन का नाम दूसरा हम कहते हैं सिनगेमी. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या होता है बेटा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं sex cells, specialized sex cells which are used only in sexual mode of reproduction. फ्यूजन ऑफ गैमेट से ही फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट से ही जाइगोट बनता है. फ्यूजन ऑफ गैमेट से ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वजूद में आता है जिसको हम सिनगेमी नाम से भी जाना जाता है, दूसरा टर्म.
और फ्यूजन ऑफ गैमेट से एक इंडिविजुअल जन्म लेता है, जाइगोट जन्म लेता है, फिर जाइगोट से फाइनली इंडिविजुअल फीटस बनता है। सो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बोथ इसमें क्या है, डिफरेंसेस क्या है, क्या होता है, ये सिंपल प्रोसेस है। लोअर ऑर्गेनिज्म में अक्सर यूज होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लोअर ऑर्गेनिज्म ऑफन अंडरगो प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें होता है is a process in which individuals, or we can say new one, is produced from unspecialized parts, specialized parts from single parent without fertilization। इसमें only parent single parent यूज होता है और no fertilization, no use of gametes, no use of gametes। Gametes are nothing, these are sex cells produced at the टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस, जो कि स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स है, प्रोड्यूस होता है, या टिश्यू भी कह सकते हैं हम, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी।